जालौन माधोगढ़ कस्बे स्थित अमृता पैलेस में बसपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार रहे। सम्मेलन में बहुजन महापुरुषों को पुष्प अर्पित किए गए, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अतर सिंह पाल ने की। सम्मेलन में संगठन को बूथ स्तर तक सुदृढ़ करने और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से मंथन हुआ। इस दौरान पार्टी नेतृत्व के कुरौली निवासी व्यापारी आशीष पांडे को माधोगढ़ विधानसभा से आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया गया। घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया और 21 किलो की माला पहनाकर जीत का संकल्प दोहराया। मुख्य अतिथि लालाराम अहिरवार ने मंच से प्रत्याशी के नाम की औपचारिक घोषणा करते हुए कहा, पार्टी सुप्रीमो मायावती ने विचार विमर्श के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि बसपा सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और 2027 का चुनाव संगठन की मजबूती और अनुशासन और जन समर्थन के दम पर लड़ा जाएगा। उन्होंने 2007 जैसी ऐतिहासिक सफलता दोहराने का विश्वास जताते हुए सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के सिद्धांत पर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क तेज करने का आह्वान किया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद आशीष पांडे ने पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा, वे जनता के सहयोग से विश्वास को जीत में बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आगामी 2027 में जो विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हम सबकी नेता हैं, हम सबकी आदर्श हैं, उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ इस 2027 के विधानसभा चुनाव को लड़ने का ऐलान किया है। जिन्होंने 9 अक्टूबर को मानवर कांतीराम साहब जी की पुण्यतिथि पर लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, जो लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। उस रैली में तमाम आप लोग मीडिया बंधु उस मीटिंग में, उस रैली में मौजूद थे और जो ऐतिहासिक भीड़ वर्तमान में चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, ऐसी रैली आज तक इतिहास में उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता ने, मेरे साथियों, ऐसी रैली नहीं की है। आदरणीय बहन जी के आह्वान पर जो बहुजन समाज पार्टी काफ़ी समय से सत्ता से दूर है, लेकिन आदरणीय बहन जी के एक आह्वान पर 9 अक्टूबर 2026 में, मेरे साथियों, आदरणीय बहन जी 2025 में 9 अक्टूबर 2025 में जो आदरणीय बहन जी ने लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आगामी 2027 के जो विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में उतरेगी और 2027 में कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बने, ऐसा ऐलान, मेरे साथियों, लखनऊ की धरती से आदरणीय बहन जी ने किया था। इसलिए मेरे साथियों, आदरणीय बहन जी के हमें निर्देश हुआ है, जो 2027 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने, आदरणीय बहन जी ने प्रदेश की कई विधानसभाओं से आदरणीय बहन जी ने प्रभारी बनाए हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे मेरे साथियों। इसलिए मेरे साथियों, जनपद जालौन की माधोगढ़ विधानसभा से आदरणीय बहन जी ने यहाँ से प्रभारी, मेरे साथियों, बनाया है। चुनाव लड़ने के लिए 2027 के चुनाव लड़ने के लिए प्रभारी भी ये चुनाव लड़ेंगे मेरे साथियों, इनको प्रभारी इस विधानसभा का बनाया है। और आदरणीय एक मिनट, प्रत्याशी जब देखिए, जब चुनाव, हाँ बोलिए क्या गठबंधन की बात अभी आपने कही है, कुछ पार्टी गठबंधन के लिए वहाँ पर तैयार है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके साथ गठबंधन नहीं, हम आदरणीय बहन जी का निर्देश है, माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा और इस बार माधवगढ़ की सीट जिता के बहन जी की झोली में दूंगा और 2027 में हम बहुजन की सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लग गई है, काफी बार टिकट मांगा है आपने और अब मिला है, जाके सफलता मिली है, क्या कहेंगे? बहन जी ने जब समझा कि मैं परिपक्व हो गया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, शायद उनकी सोच होगी, परख होगी, तब उनने जाके मुझे टिकट दिया है, पर मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ।
अभी चुनाव में समय है, देखा जाए आपको प्रभारी बनाया गया है, क्या पार्टी की अंदरूनी कलह भी सामने आएगी, उससे कैसे निपटेंगे? ये तो सब भ्रांतियां फैलाई गई हैं। हमारी पार्टी में बिल्कुल कलह नहीं है। कलह होता है भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। हमारी बहुत अनुशासित पार्टी है, कभी किसी की कलह नहीं हुआ है। जनता के बीच माधोगढ़ विधानसभा से किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। आप खुद देखिए, उन्हीं के विधायक जो चरखारी से विधायक हैं, खुद मंत्री जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, खुद मंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरी सड़कें खुदी हैं, नमामि गंगे के नाम पे लूट हुई है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कराया गया है भारतीय जनता पार्टी से। 10 साल में केवल क्राइम बढ़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अब अगर 27 में जीत के आते हैं तो माधवगढ़ विधानसभा के लोगों के लिए क्या करेंगे आप? माधवगढ़ विधानसभा के लिए सबसे पहले तो रोजगार के साधन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वोटिंग परसेंटेज की 55% होता है, 54% होता है, जो मैंने एनालाइज किया है। लोग यहाँ पे बेचारे, हमारे जो ओबीसी समाज के काछी वर्ग के लोग हैं, यहाँ से लेके बम्बई तक बेचारे टिक्की बेच रहे हैं। उनके माँ बाप तबीयत खराब हो जाती है। एक हमारे गाँव का सदस्य है, उसके माता पिता बीमार पड़ गए, वो बेचारा बम्बई से जब तक आया पिताजी खत्म हो गए। रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। उनपे भी घोषणा नहीं होनी बाकी, क्या ये सुरक्षित सीट मानी जा रही थी? नहीं, ये तो अब इसका डिसीजन तो माननीय बहन जी करेंगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।